हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद ईज़। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स पढ़े थे, जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और भी बहुत सारे मोड्स पढ़े थे एग्जाम्पल्स के साथ। और में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो परेशान ना हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस वीडियो में मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर करने वाली हूँ और पॉलिनेशन और जर्मिनेशन, ये 3 मेन टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो में मैं कवर करूँगी डायग्राम्स के साथ, और एंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। तो हम अब शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल में से सिर्फ कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। उन फ्लावर्स के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं पपाया एंड वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स हैं हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो आप इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। सो हेयर इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसमें हम फ्लावर के सभी पार्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और हम बाद में इनके फंक्शंस भी देखेंगे। तो फ्लावर का जो ये ग्रीन पार्ट होता है इसे हम सेपल बोलते हैं। उसके बाद जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं जो कि रेड, ब्लू, ग्रीन, आपको बहुत सारे कलर्स में मिल सकती हैं, उन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टेमन। स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और स्टेमन जो होता है ये एंथर और फिलामेंट इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। फिलामेंट जो होता है वो ऐसा एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से फिलामेंट यानी कि एक धागा जैसा स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर ये बाइलोब्ड एंथर अटैच होता है, और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जो कि है मेल गैमेट। और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा पिस्टिल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इस पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे नीचे जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम ओवरी बोलते हैं, जिसके अंदर ओव्यूल होता है, और उस ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होती है यानी कि फीमेल गैमेट। और उसके बाद ये जो आपको ये इलोंगेटेड ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और यहाँ पर ये एक स्टिकी एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। अब इस पे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। तो पहले हम इन सब पार्ट्स के फंक्शंस देख लेते हैं कि ये सब पार्ट के फंक्शन क्या है। सेपल्स यानी कि आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इनक्लोजेज अ डेवलपिंग बड। जो अभी अभी हमने ग्रीन कलर का पार्ट देखा था उसे हम सेपल बोलते हैं, और वो जो फ्लावरिंग बड होते हैं यानी कि जो कली जिसको हम बोलते हैं फूल की कली, उसको वो इनक्लोज करके रखता है यानी कि उसे बंद करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद आते हैं पेटल्स जो कि कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर का, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि ये कलर्ड पार्ट होते हैं तो इंसेक्ट को ये जो कलर होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। फिर आते हैं स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका काम क्या होता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना, और ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर के अंदर स्टोर होते हैं, और फिलामेंट से एंथर अटैच्ड होता है। पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है, और इसके 3 पार्ट होते हैं जो है हमारे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Stigma is a sticky part, style is elongated part, ovary is swollen bottom part which contain ovule and each ovule has an egg cell। तो अभी ये सब मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया था, और आप इसका डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो अब बारी आती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की, कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये सभी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जब मेल जर्म सेल फ्यूज़ हो जाती है एग सेल के साथ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन की वजह से
जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ओके, व्हेन द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, fertilization occur or take place and results into formation of zygote which is capable of growing into new plant। अब देखिए ये प्रोसेस होता कैसे है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। पॉलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, और जब ये स्टिग्मा पर आ जाता है तो ये एक पोलन ट्यूब ग्रो करता है जो कि फीमेल ओवरी तक जाती है और यहाँ पे इस एम्ब्रियो सैक तक भी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो ओवरी के अंदर जाती है, यानी कि ओव्यूल के अंदर जाती है, और ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल, और फिर यहाँ पर मेल जर्म सेल भी पहुँच गई, तो इन दोनों का यहाँ पे हो जाता है फ्यूजन और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और जिसकी वजह से यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो गई। तो जाइगोट हमारा कहाँ बना, इनसाइड द ओव्यूल। अब ठीक है, अब यहाँ पे जाइगोट करता है डिवाइड के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो भी हम अभी कवर करने वाले हैं। मेल जर्म सेल और फीमेल एग सेल के रिजल्ट से क्या बना, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट जो होता है वो कई बार डिवाइड होता है, इट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, और यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई। और एम्ब्रियो जो होता है वो अपने ऊपर क्या करता है, एक टफ कोट डेवलप कर लेता है और सीड बन जाता है। और ये सभी प्रोसेस जो हैं वो हमारे ओव्यूल के अंदर होते हैं। इतना जो प्रोसेस है वो ओव्यूल के अंदर होता है। और उसके बाद जो हमारी ओवरी बची वो क्या होती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और ओव्यूल जो होता है वो सीड बना लेता है। अब ये जो सीड होता है ये क्या है, ये फ्यूचर प्लांट देता है हमें। सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, क्योंकि सीड से ही हम नया प्लांट ग्रो कर पाते हैं। नया प्लांट ग्रो होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। अब देखिए जर्मिनेशन के बाद सीड का कौन सा पार्ट क्या देता है, ये है हमारा सीड। अब हम सीड को जब जर्मिनेट करते हैं यानी कि सॉइल में डाल देते हैं, ये फिर ग्रो करने लगता है, जर्मिनेट करने लगता है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, जो कि फ्यूचर में जाकर शूट बन जाती है। और जो ये नीचे वाला जो इसका पार्ट है, बॉटम पार्ट, इसको बोलते हैं हम रेडिकल, जो कि फ्यूचर रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो ये सीड का हमें जो ये पार्ट दिखता है इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन, यानी कि इसमें फूड स्टोर रहता है। तो आप ये जो डायग्राम है ये आप अच्छे से कर लेना, इसमें ABCD करके क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन, क्योंकि अब ये सारा प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनेशन, यानी कि जो पोलन ग्रेन है उसका स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वो हम अब जान लेते हैं। सो पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और ये पॉलिनेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो वो भी दो तरह का हो सकता है, ऑटोगैमी एंड जियोटनोगैमी। अब देखो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा प्लांट है जिस पे ये फ्लावर है, ये दो हमारे फ्लावर लगे हुए हैं इस प्लांट पे, और इसका ये एंथर हो गया। इसी का एंथर, इसी सेम फ्लावर का एंथर सेम फ्लावर पे चला जाए तो हम उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, सेम फ्लावर सेम एंथर। और अगर इस फ्लावर का जो एंथर है वो इसी प्लांट के यानी कि सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पे चला जाए, यानी कि सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं जियोटनोगैमी। ओके, और मान लीजिए यहाँ पर एक और प्लांट है, ये उसके फ्लावर हैं। ओके, और अगर अब आप समझिए अगर ये जो दूसरा फ्लावर है इसका पोलन ग्रेन अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर चला जाए तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसके बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे विंड, वाटर और इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या करते हैं, अपने जो पैर होते हैं उन पर वो पोलन ग्रेन को अटैच कर लेते हैं, और जब वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के कलर से तो उस पर वो जाकर बैठते हैं, उससे नेक्टर लेते हैं, और नेक्टर लेने के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, उस पर अपने पोलन ग्रेन छोड़ आते हैं।
ठीक है, तो ये सब था हमारा फ्लावरिंग के बारे में, फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। अब हम कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि हमें एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है फ्लावर का, जो कि है ये। आपको ये वाला डायग्राम यहाँ पर बनाना होगा और इस डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और यहाँ पे कुछ पार्ट्स को हमें क्या करना है, लेबल भी करना होगा। कौन से पार्ट को? पार्ट दैट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, तो यहाँ पर एंथर आपको बनाना होगा और एंथर को आपको लेबलिंग करनी होगी। पार्ट दैट ट्रांसफ़र मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, यहाँ पे आपको स्टाइल को लेबल करना होगा। पार्ट दैट स्टिकी टू ट्रैप द पोलन ग्रेन, यानी कि यहाँ पे आपको स्टिग्मा को लेबल करना होगा। पार्ट दैट डेवलप इनटू फ्रूट, यानी कि ओवरी। और पार्ट दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि पिस्टल। तो आपको यहाँ पर ये सब लेबल करने होंगे ये डायग्राम बनाने के बाद। ये डायग्राम बनाओगे और ये सब लेबलिंग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। अब देखिए पिस्टल का दूसरा नाम जो है वो कार्पेल ही है। कार्पेल और पिस्टल एक ही चीज़ है, तो हमें यहाँ पे डायग्राम बनाकर कार्पेल को लेबल करना होगा और इसके पार्ट्स के बारे में बताना भी होगा। से स्टिग्मा इज़ द स्टिकी पार्ट, स्टाइल इज़ द एलोंगेटेड पार्ट, ओवरी इज़ द स्वेलन पार्ट, और इनके फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन टू द ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो ओव्यूल होता है वो तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, तो हम यहाँ पे जर्मिनेशन की जो डेफिनेशन अभी मैंने वीडियो में बताई थी आप वो लिख देना। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। नेम द पार्ट्स लेबल एज ए बी सी डी इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे ए बी सी डी देखिए, जो अभी मैंने वीडियो में आपको फिगर दिखाया था उसी के बारे में पूछ लिया है यहाँ पे। तो ए जो है हमारा वो है प्लिम्यूल और जो सी है वो है रेडिकल और ए है हमारा कॉटिलिडन। देखिए यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द पार्ट्स लेबल एज ए बी सी शोन इन द डायग्राम। सो ए हमारा है एंथर, बी है स्टाइल और सी है ओवरी। तो आपको ये लेबलिंग करनी है इनकी और इनके फंक्शंस के बारे में लिखना है। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर से कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सभी के सभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप इनके डायग्राम्स बहुत अच्छे से कर लेना, इनकी लेबलिंग और इनके फंक्शन, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप इसके क्वेश्चंस छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके क्वेश्चन में। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्वेश्चन कराया था, ये वाला, जिसमें कि हमें बताना था कि एनालाइज द फिगर एंड नेम द प्रोसेस दैट इज़ बीइंग डिपिक्टेड एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस इन योर ओन वर्ड, यानी कि हमें यहाँ पे प्रोसेस का नाम बताना था और उसको अपने वर्ड्स में लिखना था। तो ये जो डायग्राम है ये है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया और हमें इसके बारे में ही बताना है। यहाँ पर गलती ये हुई थी कि मैंने इसको गलती से आपको हाइड्रा बोल दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। और ये है प्लेनेरिया, हाइड्रा नहीं है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।